नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं एक आपको चीज और याद रखनी है, हीरा लाल चौधरी। तो ये दो लोग जो हैं वो नीली क्रांति से संबंधित हैं। ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? तो ओजोन परत नष्ट जो हो जाती है, नष्ट होने का कारण क्या है? नष्ट किस कारण से होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? सही आंसर आपको देना है। तो पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, महासागर। दोस्तों, रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो किस विधि से जल संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों, परंपरागत जल संरक्षण पद्धति, जिसे जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। बी सही हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा, नीलगिरी। भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का ग्रीन स्टेट मिजोरम को कहा जाता है। बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर रहा है? तो आपका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। लगभग 70% अकेला यही करता है। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, जहांगीर, विकल्प बी सही हो जाएगा। न्याय की जंजीर से जहांगीर का संबंध है और इसे जंजीर ए अदल भी कहा जाता था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चालुक्य वंश। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय बताना है, वो कहाँ पर है? सही आंसर आपका हो जाएगा जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा कालिंग के शासक खारबेल। बी सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। ये आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोखरण सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कब हुआ था? सन 2014 में। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 389। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। कैसे कैसे थे? जिनमें से
292 जो थे वो सदस्य प्रांतों के थे। कहाँ के थे? प्रांतों के, या फिर कहें प्रदेशों के। उसमें से 93 किस चीज़ के थे? देसी रियासतों के थे दोस्तों, देसी रियासतों के थे। अब बाकी के मैं बताऊं, चार चार जो थे ये मुख्य आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त प्रांतों के थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे मार्क कर लीजिएगा, जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। पहले 22 थे लेकिन अभी 25 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने अधिकार हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन से इसे हटा दिया था। ठीक है, अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ध्यान रखिएगा 6 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग में वर्णित हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा है दोस्तों? तीसरा। और अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 तक। इसमें मौलिक अधिकार वर्णित है।